बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन जनाब मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 20 नवंबर मंडे के लिए, कल के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब के इसी 100 डेज़ की समरी से। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। कुछ स्टॉक भी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि कल आपको जनाब बरोज़ पीर को काम आएगी। तो जनाब शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने अपनी फ्राइडे को जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 57,063 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 57,000 को मैनेज किया है और जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 333 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोजिंग एज जस्ट की है। 0.58% जनाब इंडेक्स नेगेटिव रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें 363.42 मिलियंस के वॉल्यूम लगे थे, जो कि प्रीवियस डे की बनस्बत फ्लैट पोजीशन है। अगर बात करूं जनाब ओपनिंग की, तो इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 57,397 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है जनाब 57,750 का किया है और अपना जो लो पोस्ट किया है 56,977 का किया है। अगर जनाब टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात करें तो फ्राइडे को लास्ट सेशन के अंदर WTL टॉप पे रहा है, जिसने ₹1.59 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। सेकंड नंबर पे KEL है, जिसने ₹3.29 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। उसके बाद FFL है और फोर्थ नंबर पे हाम नेटवर्क है। उसके बाद जनाब सिनर्जी है, फिर PRL है, फिर SNGP है जनाब, फिर पेल है, फिर टेली है, फिर सरल है। अच्छा, आज हम जिन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे कल के लिए, पीर के लिए, उनमें नंबर 1 पे FFL है और उसके बाद जनाब जो सेकंड स्टॉक में आपका बात करनी है वो है जनाब टेली। करें कंपनीज़ की तो फ्राइडे को 106 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 92 रही हैं, अनचेंज 52 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो मिक्सअप रही है। अच्छा, जब बात करें फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की तो फ्राइडे को जस्ट सिंगल कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है, KOHE की जनाब, जिसका डिविडेंड आया है ₹5.50 का। EPS शो नहीं हो रही है और Q1 एंडेड September 30, 2023 की ये अनाउंसमेंट है। अच्छा, जब बात करें बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की तो कल 20 नवंबर को 2 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। नंबर 1 पे AGL है, लाहौर के अंदर मीटिंग है। मीटिंग का एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे इलाहाबाद शुगर मिल है जनाब, AABS कराची के अंदर मीटिंग है इसकी, द रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट फॉर द इंश्योरिंग ईयर, इसका जनाब एजेंडा है मीटिंग का। अच्छा जनाब, आपके साथ अब कुछ शेयर करने वाला हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट्स और कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जनाब आपके साथ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वालों की एक रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ। इनकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट रिकवरी इज़ लाइकली टू कंटिन्यू इन द ईयर 2024। वी एक्सपेक्ट जनाब बेंचमार्क के इसी 100 डेज टोटल रिटर्न इंडेक्स टू रीच 75 के बाय December 2024, a potential upside ऑफ 31%। वो कह रहे हैं कि जनाब आपका जो इंडेक्स है दिसंबर 2024 तक 75,000 को भी टेस्ट कर सकता है और अभी तक भी जनाब इंडेक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो 31% मोर इंक्रीज़ होने की पोटेंशियल इंडेक्स के अंदर मौजूद हैं। ये टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वालों की एक रिसर्च है और जो कि आपके पास एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, एक सिक्योरिटी आपके पास कंपनी है, उनकी रिसर्च के मुताबिक इंडेक्स आपका 75,000 को भी टेस्ट कर सकता है 2024 के अंदर, दिसंबर के अंदर। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि जनाब स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू न्यू गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन, न्यू लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोग्राम फ्रॉम IMF एंड एक्सपेक्टेड फॉल इन इंटरेस्ट रेट विल दी की ड्राइवर्स ऑफ द इक्विटीज़ इन 2024। वो कह रहे हैं कि स्मूथली जो आपका जो पावर है वो ट्रांसफ़र होगा न्यू गवर्नमेंट के बाद और इंटरेस्ट रेट जनाब आपका वो लाइकली एक्सपेक्टेड है कि वो ड्रॉप होगा 2024 के ऊपर। तो जनाब ये आपके पास ये उनके हिसाब से की जो है वो एक मार्केट के लिए की सक्सेस होगी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा गेन आपको नज़र आ सकता है। ये इनकी रिसर्च के मुताबिक है। अच्छा, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने जनाब कुछ हाइलाइट्स भी किए हैं, कुछ स्टॉक्स भी जो इनके टॉप की पिकअप्स हैं, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं ताकि आप इनको पढ़ते रहें।
तो उनके मुताबिक वी लाइकली cyclical sectors including cement and steel due to expect decline in policy rate and better volumetric sales. We also like banks due to अनमैच्ड वैल्यूशंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि उनके सेक्टर के साइकिल के हिसाब से इन्होंने कहा है कि स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और बैंक सेक्टर इनके हिसाब से फेवरेट रहेगा। और उन्होंने कुछ स्टॉक जो आपको सजेस्ट किए हैं वो कह रहे हैं कि ओवर 2024 टॉप पिकअप वैल्यू इंक्लूड मीज़ान बैंक, UBL, MCB, मारी पेट्रोलियम, लकी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट और फौजी सीमेंट, एंग्रो कॉरपोरेशन, पेल, पाक इलेक्ट्रॉन, इंडस मोटर्स एंड इंटरलूप। ऑन द अदर हैंड, some mid and small caps have the potential to provide above average gain that include Pakistan Aluminium Beverage Cans PABC, Mughal Iron and Steel Mughal, MH Pakistan और TGL और सेंचुरी पेपर्स CPB, पैंथर टायर एंड PTL एंड मरी बेवरेज मरीब। इन्होंने जनाब ये स्टॉक की लिस्ट भी दी है और स्टॉक के सिंबल का भी आपको इंडिकेट किया है कि जिनके हिसाब से ये इनके अंदर ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। और आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके अंदर भी जो है वो इंटरेस्ट ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जनाब टॉप लाइन सिक्योरिटी वालों की एक रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़े काम की है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ जनाब इन्होंने यहाँ पे एक PE रेशियो भी शो किया है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नंबर्स। उन्होंने फर्स्ट बताया PE का 2021 ए का 5.5, 2022 ए का बताया 4.6, 2023 का बताया 3.5, 2024 का बता रहे हैं जनाब ये 3.1 और 2025 का बता रहे हैं 2.9। अर्निंग ग्रोथ बता रहे हैं जनाब 2021 के अंदर 38%, 2022 के अंदर 20%, 2023 के अंदर 32%, 24 के अंदर 13% और 25 के अंदर जनाब 7% बता रहे हैं। तो जनाब ये इनकी रिसर्च है। और डिविडेंड यील्ड बता रहे हैं जनाब 2021 का 7%, 22 का 8%, 23 का 11%, 24 का 12% बता रहे हैं और 25 का 14% एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। तो जनाब ये काफ़ी अच्छी खासी रिपोर्ट है। और कोई इसके ऊपर रिसर्च करे और अपनी भी रिसर्च शेयर करे। आप लोग चाहें तो अपनी भी इसके अंदर कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा इदारा है और एक ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जिसकी टोटल फ़ीस जनाब 5000 है। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। पहले आप काम सीखें फिर ही काम स्टार्ट करना चाहिए। तो ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस का ये कोर्स 1 दिसंबर से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर आपके पास शो होगा 033135444652। फ़ीस जो है जनाब टोटल। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो PSS का डेली चार्ट ओपन है। फ्राइडे को जनाब इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग दी है जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर की है वो है जनाब डार्क क्लाउड कवर, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। और फिलहाल मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी को तो नहीं लेकिन प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रहा है। मतलब फ्राइडे को आप प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, सेलिंग नहीं कह सकते, जो कि हमें जनाब इंडेक्स के तकरीबन लास्ट आवर्स के अंदर नज़र आई है। तो जनाब अवली चार्ट के ऊपर ही पोजीशन चेक कर लेते हैं कि अवली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने KAC 100 डेज़ का आवरली चार्ट मौजूद है। और आवरली चार्ट के ऊपर भी जनाब आप देखते हैं कि थ्रू आउट डी डे जनाब जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो अंडर प्रेशर रही है। और लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। अगर हम वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें आवरली चार्ट जनाब, यहाँ पर भी आ सकते हैं कि वॉल्यूम की जो पोजीशन रही है वो तकरीबन जनाब नॉर्मल रही है। और लास्ट के अंदर जो है वो वॉल्यूम बिल्कुल लास्ट ओवर के अंदर सेकेंड लास्ट ओवर के मुकाबले में वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन भी नज़र आया है और लो वॉल्यूम के साथ जनाब इंडेक्स ने डिक्लाइन दिखाया है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास अब डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बनेगी शॉर्ट टर्म की वो बनेगी 56,838 की। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब 57,397 की रेजिस्टेंस है। अच्छा, अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की तो मेरे हिसाब से जनाब इंडेक्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग और एक्सपेक्टेड है। इंडेक्स एटलीस्ट सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है जो कि 56,838 की है।
अगर 56,838 को ब्रेक करता है तो उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी ना वो बनेगी 56,424 की। ठीक है ना। तो बहरहाल पोजीशन जो इंडिकेट कर रही है फर्दर प्रॉफिट टेकिंग को ही इंडिकेट कर रही है, फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी फर्दर प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रही है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो हमारे पास जो फ्राइडे के स्टॉक थे उनमें से जो स्टॉक हमने चूज़ किए थे उनमें नंबर 1 था FFL फौजी फूड। नंबर बात करते हैं स्टॉक की, तो हमारा पहला स्टॉक था फौजी फूड लिमिटेड FFL। FFL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। FFL ने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है फ्राइडे को 8 रुपीज़ 81 पैसे की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। अगर कैंडलस्टिक की बात करूं तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि बुलिश मारू बोजू कैंडलस्टिक बनी है, और जहाँ तक मुझे याद आता है अपर लॉक के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। कैंडलस्टिक भी अपर लॉक को ही इंडिकेट कर रही है। तो जनाब स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें नज़र आई है फ्राइडे को। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम जो जनरेट हुए हैं इसके अंदर फ्राइडे को 46.45 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा नज़र आ रहा है। अगर RSI की बात की जाए, RSI जनाब 85 के ऊपर स्टैंड है, मतलब ओवरऑल पोजीशन ओवरबाउट भी है और अच्छे ट्रेंड के अंदर भी हमें ये नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब इसके पास जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बनती है 8 रुपीज़ 46 पैसे की सपोर्ट है, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 8 रुपीज़ 33 पैसे की है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए 9 रुपीज़ 20 पैसे की रेजिस्टेंस है, और सेकंड रेजिस्टेंस 9 रुपीज़ 60 पैसे की है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे जनाब इसका जो ये चैनल है ये कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है, वो नज़र आता है 9.20, मतलब 9 रुपये 20 पैसे के ऊपर ये चैनल मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ओवरबॉट पोजीशन भी है, तो 9 रुपीज़ 20 पैसे की प्राइस के ऊपर इसमें से एहतियात की जाए, देन वेट एंड वॉच किया जाए। अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है तो फिर बाइंग रेज्यूम की जाए। ये मेरी सजेशन है। अब हमारा दूसरा स्टॉक था जनाब। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक टेली कार्ड की। टेली कार्ड डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। टेली ने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 8 रुपीज़ 18 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है, और अच्छे ट्रेंड के अंदर जनाब ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और टेली का जनाब हम ऑलरेडी कॉल दे चुके थे जब टेली 6.5 रुपये का था। मैंने टेली के अंदर 9 रुपये की कॉल जनरेट की थी, और अभी तक जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कॉल बिल्कुल सही चल रही है, और टेली कंटिन्यू हमारी प्राइस को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, टेली के पास अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है चार्ट के हिसाब से, तो चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि 8 रुपीज़ 55 पैसे की शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 8 रुपीज़ 96 पैसे की है, जो कि करंट चैनल का एंड होगा और लास्ट या टॉप होगा। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो 7 रुपीज़ 96 पैसा की सपोर्ट है। अगर बात करें सेकंड सपोर्ट की 7 रुपीज़ 75 पैसा की सेकंड सपोर्ट है। कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है जनाब वो स्लोली ग्रेजुअली मूवमेंट को नज़र इंडिकेट कर रही है, मतलब आप स्लोली एक ग्रेजुअली इसके अंदर जो एक अपवार्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक कोई हमें इतनी बड़ी कैंडलस्टिक या कोई इतनी लार्ज कैंडलस्टिक बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। छोटी मोटी कैंडलस्टिक के साथ ये हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ जनाब RSI की, RSI 73 है, ओवरबाउट है लेकिन हाईली ओवरबाउट नहीं है, मतलब फर्दर RSI इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी लॉन्ग रूम मौजूद है। तो मेरे हिसाब से जनाब टेली के अंदर आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, और 8 रुपीज़ 96 पैसा कर अपना टारगेट इसके अंदर शॉर्ट टर्म के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था कि ऐसी इंडियन का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। कोशिश की है कि एक काम की अपडेट आपके साथ शेयर करूं, टू दी पॉइंट बात करूं, वीडियो को लेंथी भी नहीं करूं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।